बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम, इंसानी जिंदगी के 3 अहम हिस्से होते हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अमूमन इंसान का बचपन खेल कूद में गुजर जाता है और जवानी में वह कहता है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, जबकि बुढ़ापे में इंसान मुख्तलिफ बीमारियों और जिस्म की कमजोरी की वजह से बेबस हो जाता है। हुजूर नबी का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 9 किस्म के बूढ़े शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह तबारक व ताला राजी और खुश हो जाता है और उनको मरते वक्त कलमे तबा पढ़ना नसीब फरमाता है। वह 9 खुश नसीब किस्म के बूढ़े यह हैं: दीन इस्लाम ने जहां इंसान की नमाज, रोज़ा, जक़ात और दीगर शरई रहनुमाई फरमाई है, वहां पर बूढ़ों के मकाम और मर्तबे और उनके साथ किस तरह पेश आना है, उससे भी मुकम्मल रहनुमाई फरमाई है। माँ बाप की खिदमत व इज्जत करने का हुक्म देते हुए अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ तक ना कहना और उन्हें ना झिड़कना, और उनसे खूबसूरत नरम बात करना और उनके लिए नरम दिल्ली और आजी का बाजू झुकाकर रखना और दुआ करना कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू इन दोनों पर रहम फरमा, जैसा कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला पोसा, लिहाजा बूढ़ों की इज्जत कीजिए। दीन इस्लाम में बूढ़े वालदैन के साथ रिश्तेदारों और मुआशरे में बूढ़े हजरात की भी इज्जत करने का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बूढ़े मुसलमान की इज्जत करना अल्लाह पाक की ताज़म में से है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं जो छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 शख्सों की ताज़म कीजिए, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह अमल साबित है। नंबर 1, आलिम दीन, यानी वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी को तालिब इल्म के लिए वफ़ कर दिया, कुरान की खातिर सफ़र किया, दीन का इल्म हासिल किया और फिर उसकी इशाअत में अपना किरदार अदा किया। तो ऐसा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ताज़म और इज्जत और एहतराम के काबिल है। नंबर 2, बूढ़ा सा शख्स, यानी कोई मुसलमान या किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाला ऐसा मर्द या औरत जिसका जिस्म बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका है और वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए दूसरों के सहारे का मोहताज है। तो ऐसा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक एहतराम और इज्जत के काबिल है, और उस मामले में मजहब की भी कोई कैद नहीं है। ख्वाह वो बूढ़ा शख्स किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, तो मुसलमानों के लिए इंसानियत की बुनियाद पर उसका एहतराम लाजिम है। हजरत अस्मा बिन अब्बू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुलह हुदैबिया के बाद उनकी मुशरिक वालिदा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक की साबका बीवी मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आई। उनकी वालिदा का नाम कुतैला बिन अब्दुल्जा था और वह उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं कर चुकी थी। जब कुतैला मदीना आई तो वह अपनी बेटी हजरत अस्मा के लिए कुछ ताहाइफ लेकर आई। यह ताहिफ कपड़े और दीगर अशिया पर मुश्तमिल थे। हजरत अस्मा ने अपनी वालिदा की आमद पर और तहाइफ के मामले में तदब्जुब महसूस किया, क्योंकि उनकी वालिदा मुशरिक थी और वो दीन इस्लाम पर नहीं थी। इसलिए हजरत अस्मा ने सोचा कि क्या उनकी वालदा के साथ अच्छा सलूक करना और उनके ताहिफ को कबूल करना दुरुस्त होगा या नहीं। उस तजब्जुब के सबब हजरत अस्मा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा मुशरिका है और वह मेरे पास आई है, क्या मैं उनके साथ सिला रहमी करूं, यानी रिश्तेदारी का हक अदा करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर इरशाद फरमाया, हां, अपनी वालदा के साथ सिला रहमी करो और उनके हुकूक अदा करो। वालदैन के हुकूक की अदायगी दीन से मशरूत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से यह सबक मिलता है कि वालदैन के साथ हुस्न सलूक करना एक बुनियादी इंसानी और इस्लामी फरीजा है, चाहे वालदैन मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। इस्लाम रिश्तेदारी और सिला रहमी को बहुत अहमियत देता है कि अगर रिश्तेदार दीन इस्लाम पर ना हो तब भी उनके हुकूक अदा करना जरूरी है। तीसरा शख्स जिसका एहतराम करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है वो हाकिम वक्त है, जबकि चौथा शख्स इंसान का बाप है। लिहाजा बूढ़ों को तरजीह दीजिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं कि बूढ़ों की इज्जत का कमाल दर्जा यह है कि उनकी मौजूदगी में उनकी इजाजत के बगैर ना बोला जाए।
हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रजलाहु ताला अनु फरमाते हैं कि किसी कबीला का एक वफ बारगाहे रिसालत में हाजिर हुआ और उनमें से एक नौजवान बोलने लगा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ठहरो, तुम्हारे बड़े कहाँ हैं? बूढ़े की इज्जत करके अपनी उम्र में इजाफा कीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नौजवान किसी बूढ़े शख्स की उसकी उम्र की वजह से इज्जत करता है तो अल्लाह पाक उसके बुढ़ापे के वक्त ऐसे शख्स को मुकर्रर कर देगा जो बूढ़ों की इज्जत करेगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह यह हदीस पाक नकल करने के बाद फरमाते हैं कि इस हदीस पाक में लंबी उम्र की बशारत है और इससे मालूम होता है कि बूढ़ों की इज्जत करने से उम्र में इजाफा होता है। नाजरीन, एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रदिल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर कहने लगा कि मेरे बाल क्यों सफेद होते जाते हैं, इसका क्या मकसद है? तो उस पर हजरत अली रदिल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और वो बूढ़े होने लगे तो उनके बाल भी सफेद होने लगे, और जब पहली मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बालों को सफेद होते हुए देखा तो अल्लाह सुब्हानु ताला से अर्ज किया कि ए अल्लाह पाक, मेरे बाल क्यों सफेद होते जा रहे हैं? तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि बालों का सफेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजुर्बात में फरावानी की तरफ इशारा है, और इंसान का बूढ़ा होना इंसान की नफसानी ख्वाहिशात से दूर करता है और इस बात को वाज करता है कि उस शख्स के पास जिंदगी में तजुर्बात हैं जिससे मशवरा लेकर आप अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला बूढ़ों के मशवरे ज्यादा पसंद फरमाता है, यानी कि बूढ़ों के पास जो तजुर्बात होते हैं वो अच्छा मशवरा देते हैं। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि फतेह मक्का के दिन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अबू कुहाफा को लाया गया। उनके सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका रंग बदलो और काले रंग से बचो। इसी तरह एक और हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदिल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी कौमें वक्त आखिर में आएंगी जो कबूतर के पोटों की तरह काले रंग का खिजाब करेंगी और वो जन्नत की उम्दा खुशबू से महरूम रहेंगी। इससे यह वाज होता है कि मुख्तलिफ रंग की मेहंदी वगैरह लगाई जा सकती है। इसी तरह हजरत सैयदना उमर फारूक रदिल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा कि उसके सर के बालों का कुछ हिस्सा कटा हुआ था और कुछ हिस्सा बचा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसा करने से मना फरमाया कि या तो सारा सर मुंडाओ या सारा सर छोड़ दो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म में जवान और बूढ़े सभी लोग शामिल हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए बूढ़ों की इज्जत और एहतराम करें, और सफ़र करते हुए अगर आपको कोई भी बूढ़ा या बुजुर्ग मिल जाए तो उसके लिए बैठने के लिए कोई जगह छोड़ दी जाए। उसकी इज्जत करते हुए खड़े हो जाना चाहिए और उनको सलाम करें और उनसे बैठने को कहें, और उसके पास कोई सामान है तो उसे खुद उठाकर उसकी मदद करें। उसको अपनी जगह पर बिठाकर इज्जत दें और उसकी दुआएं लें। अल्लाह पाक की बारगाह में बूढ़े शख्स की दुआ ज्यादा कबूल होती है। अल्लाह करीम सफेद दाढ़ी वाले बंदे के लिए फैलाए हुए हाथ खाली नहीं लौटाता। अल्लाह पाक हमें इस्लाम की रोशन तालीमात पर अमल करते हुए बूढ़े हजरात की इज्जत, अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम में मौत के वक्त कलमे तबाला इलाहा इल्लल्लाह के जारी होने को बेहतरीन अंजाम की अलामत समझा जाता है। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस और इस्लामी कुतुब में मुख्तलिफ रिवायत मौजूद हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ों के 9 आमाल ऐसे हैं जिनकी वजह से अल्लाह उन पर राजी और खुश हो जाता है और उनको मरते वक्त कलमे तबा पढ़ना नसीब फरमाता है। उन खुश नसीब बूढ़ों में सबसे पहले नंबर पर वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में ईमान पर इस्तकामत रखते हैं, ईमान रखते हैं और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बनाते हैं। उनकी जुबान पर कलमे तबा जारी होने की कवी उम्मीद होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ वो जन्नत में दाखिल होगा। ईमान की इस्तकामत और अल्लाह के जिक्र पर मौत के वक्त जन्नत की खुशखबरी मिलती है। बूढ़े अफराद जो तवील उम्र गुजारने के बावजूद अपने ईमान पर कायम रहता है, उनके लिए शहादत मुमकिन है। नंबर 2, बूढ़ों की खिदमत करने वाले बूढ़े वालदैन की खिदमत करने वाले अफराद के बारे में अहदी मुबारका में बहुत फजीलत बयान की गई है, और ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी जिंदगी को नेकी और खैर की तरफ रहनुमाई करते हैं।
उनकी जुबान में कलेमम में तबाह जारी होने की कवी उम्मीद होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तबाही है उस शख्स के लिए जिसने अपने वालदैन में से एक या दोनों को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक ना बन सका, जन्नत हासिल ना कर सका। यह हदीस उन अफराद की फजीलत को बयान करती है जो अपने वालदैन की खिदमत करते हैं और उनकी दुआओं का वसीला बनते हैं। ऐसे वालदैन के लिए नेक अंजाम की उम्मीद की जा सकती है। नंबर 3, नमाज के पाबंद बूढ़े। ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी पूरी जिंदगी में नमाज के पाबंद रहे हो, उनके लिए मौत के वक्त कलमे तबाह के जारी होने की खुशखबरी दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि नमाज दीन का सुतून है, जो इसको कायम रखेगा वो दीन को कायम रखेगा। नमाज की पाबंदी करने वाले बूढ़े अफराद के दिल पर अल्लाह तबारक व ताला की याद से मामूर होते हैं और मौत के वक्त अल्लाह का जिक्र उनकी जुबान पर जारी रहता है। नंबर 4, हुकूक उल इबाद का ख्याल रखने वाले। ऐसे बूढ़े अफराद जिन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरों के हुकूक अदा किए हो, उनके लिए भी नेक अंजाम की बशारत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हुकुल इबाद का ख्याल रखने वाले बूढ़े अफराद को अल्लाह तबारक व ताला की रहमत नसीब होती है। उनका खात्मा ईमान पर होता है और उनकी मौत के वक्त कलमा पढ़ना नसीब होता है। नंबर 5, कुरान के हाफिज और कारी। ऐसे बूढ़े अफराद जो कुरान के हाफिज या कारी हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा कुरान करीम पढ़ने और पढ़ाने में गुजारा होता है, उनके लिए भी नेक अंजाम की बशारत दी गई है और उनको अल्लाह तबारक व ताला मरते वक्त नसीब फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान अपने कारी के लिए शफात करेगा। कुरान के साथ ताल्लुक रखने वाले बूढ़े अफराद की जुबान पर अक्सर कुरान के अल्फाज और कलमे तबा जारी रहता है, जो उनकी मौत के वक्त भी जारी रहता है। नंबर 6, जुबान को जिक्र इलाही से तर रखने वाले। ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी जुबान को हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रखते हैं, उनके लिए मौत के वक्त में यही जिक्र जारी रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र करते रहो यहां तक कि लोग तुम्हें पागल समझने लगे। अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहने वाले बूढ़े अफराद के लिए यह अजीम शहादत मुमकिन है। नंबर 7, दुआ करने वाले और बख्शीश मांगने वाले। ऐसे बूढ़े अफराद जो अपने गुनाहों पर नदामत के साथ अल्लाह से माफी मांगते हैं और दुआ करते हैं कि उनकी जुबान पर मौत के वक्त कलमा जारी होने की बशारत दी गई है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरते हैं और उसके लिए झुकते हैं, ये कैफियत उनकी बख्शीश का सबब बन सकती है। नंबर 8, हज और उम्रा करने वाले बूढ़े अफराद जिन्होंने हज और उम्रा किया और वहां पर अपने गुनाहों की बख्शीश और मगफिरत की तौबा की हो, उनके लिए भी नेक अंजाम की बशारत दी गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मकबूल हज और उम्रा जन्नत की बशारत है। नंबर 9, नेक औलाद छोड़ने वाले। ऐसे बूढ़े अफराद जिन्होंने अपनी औलाद को दीन की तरबियत दी, नेकी के रास्ते पर चलाया, उनके लिए मौत के वक्त अल्लाह की रहमत की बशारत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़त हो जाता है सिवाय 3 चीजों के: सदका जिया इल्म जिससे फायदा उठाया जाए, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआए मगफिरत करे। मौत के वक्त कलमे तबा जारी होना अल्लाह की एक अज़म नेमत और बंदे के नेक आमाल का समर है। मज़कुरा सिफ़ात और आमाल ऐसे बूढ़े अफराद को यह शहादत का मुस्तहिक बनाते हैं। हमें चाहिए कि हम इन आमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और बुढ़ापे में अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के तलबगार रहें। नाजरीन, बुढ़ापा इंसान की जिंदगी का वो मरहला है जब ताकतें कमजोर पड़ जाती है, जिस्मानी कुत जवाब दे जाती है और दुनियावी दिलचस्पियों की जगह आखिरत की फिक्र बढ़ जाती है। यही वो वक्त होता है जब बंदा अपने गुजरे हुए आमाल पर गौर करता है और दिल चाहता है कि काश जिंदगी नेक आमाल में गुजारता। इसलिए बुढ़ापा दरअसल अल्लाह की तरफ पलटने और तौबा करने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को बहुत पसंद फरमाता है जो अपनी जवानी में भी इबादत करे और बुढ़ापे में अल्लाह के हुजूर झुक जाए। बुढ़ापे के नेक आमाल में सबसे पहले नमाज की पाबंदी आती है, क्योंकि यह ईमान की आलामत और आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। इसी तरह कुरान की तिलावत और जिक्र इलाही में दिल लगाना बुढ़ापे को नूरानी बनाता है।
उस उम्र में सदका व खैरात करना, यतीमों, मिस्कीनों और मोहताजों की मदद करना आखिरत के खजाने जमा करने का बेहतरीन जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका गुनाहों को बुझाता है, जैसे पानी आग को बुझाता है। बुढ़ापे में तौबा और इस्तगफार पर नदामत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और उसी तौबा के जरिए पुराने गुनाह माफ हो सकते हैं। बुढ़ापे के नेक आमाल में औलाद को दीन की तलकीन करना, नेक नसीहत करना और अपनी जुबान का झूठ, गीबत और गलत बातों से बचाव भी शामिल है। उस उम्र में इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो दुनिया से ईमान के साथ रुखसत हो और अल्लाह के हुजूर इस हाल में जाए कि जुबान पर कलमे तबा जारी हो। लिहाजा बुढ़ापे में ज्यादा से ज्यादा नफल इबादत, दुआएं, दरूद शरीफ और दिलों को जोड़ने वाले आमाल करने चाहिए, क्योंकि ये सब आमाल आखिरत में रोशनी और जन्नत की नेमतों का बायस बनेंगे और यही बुढ़ापे का सबसे कीमती सरमाया है। बुढ़ापे में नेक आमाल की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि यह उम्र इंसान के लिए आखिरत की तैयारी का आखिरी मौका होती है, क्योंकि जवानी में गफलत और दुनियावी मशरूफियात की वजह से जो कोताहियां हुईं, उनकी तलाफी का बेहतरीन वक्त बुढ़ापा है। उस उम्र में इंसान की दुआएं ज्यादा कबूल होती है, क्योंकि उसका दिल नरम और दुनिया की मोहब्बत से कुछ हद तक खाली हो चुका होता है। इसलिए बुढ़ापे में कसरत से दुआएं मांगनी चाहिए, खास तौर पर ईमान पर खात्मे और कब्र व आखिरत की आसानियों के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़े मोमिन की दुआ रद्द नहीं की जाती, इसलिए हर वक्त जिक्र, इलाही तस्बीहात, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करें, ताकि जुबान जिक्र से तर रहे और दिल ईमान की रोशनी से आबाद हो। बुढ़ापे में अपने गुजरे हुए गुनाहों पर शर्मिंदगी के साथ तौबा करना और दूसरों के हुकूक अदा करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर बंदा अल्लाह के पास हुकूकुल इबाद के बोझ के साथ आ गया तो कामयाब ना हो सकेगा। वालदैन के लिए बुढ़ापा औलाद की इस्लाह और उनके लिए दुआओं का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि वालदैन की दुआ औलाद के हक में बहुत ज्यादा असर रखती है। उस उम्र में हज और उम्रा अदा करने की कोशिश करनी चाहिए अगर इस्तेतात हो, क्योंकि ये गुनाहों को मिटाकर इंसान को ऐसे पाक और साफ कर देता है जैसे मां के पेट से पैदा हुआ हो। बुढ़ापे के नेक आमाल में सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इंसान दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, लोगों की मदद करें, सिला रहमी और अपने अखलाक को नरम रखें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा वजनदार चीज कयामत के दिन अच्छे अखलाक होंगे। बुढ़ापा हमें यह सबक देता है कि दुनिया के धोखे में ना पड़े, बल्कि अपनी आखिरत को संवारे, अपने रब से लौ लगाएं, उसकी रहमत पर भरोसा करें और अपने हर लम्हे को नेक आमाल में गुजारें, ताकि मौत के वक्त फरिश्ते हमें खुशखबरी दें कि ए पाकीजा रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, तो इस हाल में कि वह तुझसे राजी और तू उससे राजी है। नाजरीन, यह थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह रब्बुल इज्जत के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।